हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो क्लास 9 स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज रशियन रेवोल्यूशन एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. इन दिस chapter we shall discuss about Russia and the changes which took place in Russia during the 18th-19th century. रशिया में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या सोच थी लोगों की वहां पर. हमने ऑलरेडी 3 तरह के लोगों के बारे में डिस्कस कर लिया है. कौन कौन? लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स के बारे में, और किस तरह के सिचुएशन वहां उन दिनों चल रही थी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कमिंग टू सोशलिज्म इन यूरोप. यूरोप में सोशलिज्म कैसे आता है, कैसे वो सोच पनपती है. बेसिकली वहां पर एक कैटेगरी थी सोशलिस्ट की पूरी तरह से, मतलब हु वांटेड सोशलिज्म इन यूरोप. सोशलिज्म होता क्या है पहले हमें ये समझना होगा, थोड़ा सा इसके बारे में जानना होगा. सोशलिस्ट बेसिकली वो लोग थे हु वर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहनी चाहिए. ठीक है, मतलब वो चाहते थे कि बेसिकली देयर वर सम इंडिविजुअल्स हु हैड प्राइवेट प्रॉपर्टी. कुछ लोग थे जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी एंड दे वर ओनली कंसर्न्ड विद देयर पर्सनल गेन्स. उन्हें सिर्फ अपने पर्सनल फायदों से मतलब था और कुछ नहीं. दे ओनली थॉट फॉर देमसेल्व्स. कुछ इंडिविजुअल्स जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टियां होती थी, बहुत बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचा करते थे, कभी भी दूसरों के बारे में उन्होंने कोई कंसर्न नहीं लिया. जबकि ये जो सोशलिस्ट लोग थे, इनका कहना था कि रादर देन प्रॉपर्टी बीइंग कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ फ्यू, ठीक, इसको एक लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट कंट्रोल कर दिया जाए. ठीक है, एक या दो के हाथ में होने की बजाय प्रॉपर्टी को एक गवर्नमेंट के हाथों में कंट्रोल किया जाए और जो भी प्रॉफिट हो वो सब में इक्वली डिवाइड हो, ये वो चाहते थे. ठीक है, और इन्हीं में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट किया. समझ में आ रही है बात या नहीं? मतलब एक या दो व्यक्तियों के हाथ में होने की बजाय प्रॉपर्टी अगर लार्ज स्केल पर सरकार के हाथ में हो, सब मिलकर उस पर काम करें. ठीक है, और जो भी प्रॉफिट आए वो इक्वली सब पर डिवाइड हो जाए. ठीक, इस तरह की सोच थी सोशलिस्ट लोगों की. तो आप समझ रहे हैं ना, हेडिंग भी क्या है, कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. जबकि कुछ लोगों ने सपोर्ट किया कोऑपरेटिव्स को, जिनमें मैं एक नाम लेना चाहूंगा, रॉबर्ट ऑन का. ठीक है, बेसिकली ही वाज द मैन हु सपोर्टेड दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी. लेकिन लोगों का मानना था कि कोऑपरेटिव किसी एक इंडिविजुअल के इनिशिएटिव लेने से पॉसिबल नहीं होगा. इसमें सोसाइटी एज अ होल पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. गॉट इट? They demanded that government should encourage cooperatives. So उन सब की डिमांड क्या थी अब, कि गवर्नमेंट एनकरेज करे कॉपरेटिव्स को. फ्रांस में भी लुइस ब्लैंक ने ये डिमांड उठाई थी that cooperatives should be encouraged by the government, right, and capitalists should be condemned. गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कॉपरेटिव्स को एनकरेज करे, और जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है बेटा पूंजीवाद. पूंजीवाद को खत्म किया जाए, यानी कि जो सारी प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल के हाथ में है, ठीक है, और वो सिर्फ अपने ही प्रॉफिट को देखता है, उसे भी खत्म किया जाए. कार्ल मार्क्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर में. मैं जो भी कार्ल मार्क्स के बारे में बताऊंगा, जो भी स्लाइड्स यहां चलेंगी, उन्हें बहुत ही ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कार्ल मार्क्स का भी बेटा यही मानना था. कार्ल मार्क्स का मानना था जो कैपिटलिस्ट, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो कंप्लीटली कैपिटलिस्ट था. राइट, यानी कि इंडस्ट्रीज वर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय वन और ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, एंड प्रॉफिट वाज अर्न्ड बाय वर्कर्स. मेहनत कौन कर रहे हैं? वर्कर्स कर रहे हैं. लेकिन उसका असली हिस्सा किसको जा रहा है? प्रॉफिट किसको जा रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट को, राइट, एज दे वर द ओनर्स. तो असली प्रॉफिट जा किसको रहा है? सीधा इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो इंडस्ट्री के मालिक है. लेकिन मेहनत कौन कर रहा है? वर्कर्स कर रहे हैं. वर्कर्स वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. उनका मानना था कि वर्कर्स को बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. उनका मानना था द सिचुएशन वुड नॉट इंप्रूव. ये सिचुएशन तब तक इंप्रूव नहीं होगी जब तक पूरी सोसाइटी एज अ होल स्टेप ना ले और सोसाइटी को पूरी तरह से सोशलिस्ट रूप में ना कन्वर्ट किया जाए. सोशलिस्ट का मतलब जब पूरी जमीन सोशली सोसाइटी के हाथ में होनी चाहिए, उनका ये मानना था. The entire property should be under the control of society as a whole. It should not be under the control of a one person or a group of people.
एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी, ये एक सोसाइटी के हाथ में होनी चाहिए, और जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए सभी वर्कर्स में, ये उनका मानना था। वर्कर्स की सिचुएशन वाकई बहुत खराब थी उन दिनों, ठीक है। जो असली प्रॉफिट था वो था इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाते थे। सो कार्ल मार्क्स ने बहुत ही अच्छे अपने व्यूज रखे, जिन्हें आपने नोट डाउन करना और अच्छे से समझना है। सो क्लास, ये हमारी वीडियो 4 थी इस चैप्टर की। आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड। हम धीरे धीरे सोशलिज्म की ओर बढ़ चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही डीप टॉपिक है। अगली वीडियो और भी अच्छी होने वाली है, जिसमें हम और डिटेल में बात करने वाले हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।